समुदायों में झगड़े करवाना, दंगे भड़कवाना, झूठी खबरें दिखाना, एजेंडा चलाना, सुपारी लेकर के खबरों को गायब करना, सुपारी लेकर के गलत खबरों को चलवाना, अगर इसे पत्रकारिता कहते हो, मैं नहीं जानता, तुम सही नहीं हो। और तुम्हारा बहिष्कार करना, तुमसे दूरी बना लेना इंडिया का एक उचित, सही और सटीक कदम है। हम जैसे लोग इसका समर्थन करते हैं। तुम जैसे लोगों के साथ तो वैसे भी तुम जैसे लोगों की जगह तो जेल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि तुम हत्यारे हो। यू आर द किलर। तुम्हारी अफवाहों से न जाने कितनी जगह दंगे हुए हैं, न जाने कितने लोग मरे हैं। तुम वो भूखे भेड़िए हो जो इंसानों को खा जाते हो, खाते हो। तुम्हें तो बाहर छोड़ देना ही गलत है। यहां तो कुछ नहीं हुआ है। यहां तो लोकतंत्र को बचाने में लगे इंडिया के लोग तुम्हारा बस बहिष्कार कर रहे हैं, तुमसे दूरी बना रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। और जिसकी तुमने इतने दिनों तक खिलाफत की, पप्पू बनाने की कोशिश की, वो राहुल गांधी तो आज भी कहता है कि वो तुमसे भी प्यार करता है। तुमसे कोई शिकायत नहीं है उसे। इंडिया के सारे लोग ये बात कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोले कि उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम जंजीरों में बंधे हुए डाबर हो, तो तुमसे शिकायत क्या करेंगे? तुम्हारे साथ कीचड़ में नहीं नहीं उतर सकते, तुम्हारे साथ नंगे नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ दंगे भड़काने के सहभागी नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ नफरत की दुकान चलाने के सहयोगी नहीं हो सकते। इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों, आपको मैं देशवासियों से पूछ रहा हूं, क्या इनके साथ जो हुआ या हो रहा है ये बहुत पहले नहीं होना चाहिए था? 2014 में जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही गोदी मीडिया का जन्म हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ के देवता हैं। तो उन्हें अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को गोदी बनाना था, बनाया। अब आते हैं उस बात पर कि कुछ लोगों ने जो ये बात कही कि इनका नाम और इनका बहिष्कार करने से क्या होगा। इनका बहिष्कार करने से ही होगा। अडानी इंटरव्यू नहीं लेते, अंबानी हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उछालते, अंबानी आकर नफरत नहीं फैलाते। वो तो ऊपर बैठकर आदेश देते हैं इन्हें क्या करना है, और ये करते हैं। तो बीच से इनको जब हटाएंगे तभी तो असली पापियों के गिरेबान तक हाथ डाल पाएंगे। इंडिया के लोगों ने सही फैसला लिया है। सबसे पहला कदम, ये कदम जो बहुत पहले होना चाहिए था, अब हुआ है। और इस कदम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था, और सबसे पहले यही करना था। यही करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, यही करके ही उन
पीछे खड़े आतंकियों के चेहरे से नकाब उतारा जा सकता है, जो देश को जला रहे हैं, जो देश को बेच रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उन लुटेरों को सामने इन्हें हटाए बगैर नहीं लाया जा सकता। मेरे दोस्त, हमेशा अगर युद्ध से इस बात की तुलना की जाए तो सामने कुछ ऐसे ही लोगों को खड़ा किया जाता है, लेकिन उन्हें लांघ कर जाना मुश्किल होता है। अगर असली अपराधी तक पहुंचना है, असली अपराधी को घसीटना है, उसके गिरेबान पर हाथ डालना है, तो इन जैसे डाबरों को पहले रास्ते से हटाना होगा, हटाना पड़ेगा। हटेंगे तभी, और हटाने का यही एक तरीका बचा है, बहिष्कार। अब रही गोदी मीडिया की कथा। मेरे दोस्त, अगर कोई चैनल अडानी चलाएंगे, अगर कोई चैनल अंबानी चलाएंगे, तो वो गोदी नहीं होगा तो होगा क्या? वैसे तो मोदी पूरे देश को ही गोदी में बिठाना चाहते हैं, पूरे देश को ही पूरे लोकतंत्र के चारों खंभों को ही गोदी में बिठा डाला, गोदी बना डाला। आप एक बात को समझिए, और आपने इस बात को महसूस किया होगा इन दिनों में। अडानी के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, लेकिन क्या वो मुद्दा बना? संसद में नरेंद्र मोदी संसद नहीं चलने दिया, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी को अडानी का नाम लेने के नाते संसद से निकलवा दिया। न जाने कितने औरों को भी, राघव चड्ढा, संजय सिंह जैसे लोगों को उठवाकर बाहर फेंकवा दिया, अडानी का नाम लेने के नाते। अब आप सोचकर बताइए कि जब अडानी और अंबानी, मतलब दोनों गुज्जू भाई, अब अगर अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आई तो दूसरा गुज्जू भाई यानी अंबानी अपने चैनल पर उसे कैसे चलने देगा? इसलिए मुद्दा नहीं बना। अब तीसरा और चौथा गुज्जू भाई देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। अब अगर उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ कोई मुद्दा है, कोई बात है, वो अडानी का चैनल कैसे चलाएगा? वो अंबानी का चैनल कैसे चलाएगा? और जब अडानी और अंबानी मिलकर तय करेंगे कि क्या दिखाया जाएगा और क्या छुपाया जाएगा, तो मीडिया तो गोदी ही बनेगी, डाबर ही बनेगी। वैसे अब तो कोशिश है नरेंद्र मोदी बाकी और संस्थाओं को भी अडानी और अंबानी के हवाले करना चाहते हैं। प्राइवेट वाले ही अब सरकार भी चलाएंगे। अकेले नरेंद्र मोदी मंत्रालय में बैठेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कोई मंत्री नहीं होगा। अडानी अंबानी के घरों में पानी देने वाले चपरासी आकर के मंत्रालय संभालेंगे, ब्यूरोक्रेसी संभालेंगे, विधायिका संभालेंगे, ईडी डिपार्टमेंट संभालेंगे,
सीबीआई संभालेंगे, आईटी संभालेंगे, इलेक्शन कमीशन भी संभालेंगे। अब अडानी के लोग, अंबानी के चपरासी, अडानी के चपरासी, अडानी को पानी पिलाने वाले लोग, अडानी के घरों में पोछा लगाने वाले लोग, झाड़ू लगाने वाले लोग, जब इतनी बड़ी बड़े ओहदों पर बैठ करके देश चलाएंगे, तो आप सिर्फ गोदी मीडिया का तो भूल जाइए। गोदी मीडिया तो गोदी बन चुकी है, अब तो गोदी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी नरेंद्र मोदी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बना चुके हैं। लगभग कुछ लोग बचे हैं जिनके कंधों पर इस देश के लोकतंत्र का भार है, उठाए हुए हैं। उनके शरीर में रीढ़ की हड्डियां हैं, इस वजन को वो सह पा रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं मोदी के साथ। डू और डाई वाली फाइट, डू और डाई वाली लड़ाई कहां बचा है? आप संजय मिश्रा को क्या मानते हैं? क्या वो गोदी ईडी नहीं है? या फिर जो आईटी या जो सीबीआई अडानी का बेल नहीं दबा पाती, इतने आरोपों के बाद, इतने घोटालों के बाद, वो 200, 500, 1000, 2000, 5000 के लिए उठा करके जेल में डाल देती है, वो गोदी नहीं है? तो सिर्फ मीडिया ही गोदी नहीं बनी, सीबीआई भी गोदी बन चुकी है, ईडी भी गोदी बन चुकी है, आईटी भी गोदी बन चुका है, विधायिका भी गोदी में समा चुका है। आप बोलिए, कौन बोल रहा है? किसको अपने सांसद होने का गुमान है? किसको अपने सांसद होने की जिम्मेदारी का एहसास है? और किस सांसद का जमीर जाग रहा है जो मोदी से यह सवाल कर ले महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भूखमरी के बारे में? कौन है ऐसा सांसद, कौन है ऐसा ब्यूरोक्रेट्स, कौन है ऐसा न्यायपालिका का, एक दो को छोड़ करके कौन है ऐसा, या मीडिया से जो डाबर हैं, कौन है जो ये सवाल कर ले नरेंद्र मोदी से, अपने माई बाप से, कि देश के 80 करोड़, देश के 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा देने वाले नरेंद्र मोदी जी, क्या यही विकास है? कौन है? ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछेगा। कौन है जो अडानी पर हाथ डालेगा, उनका डोरबेल बजाएगा? तो कहां जिंदा हैं? सब गोदी हैं, सांसद गोदी हैं, विधायक गोदी हैं, मीडिया गोदी है, ब्यूरोक्रेट्स गोदी हैं, न्यायपालिका भी गोदी है। किससे उम्मीद की जा सकती है? लोकतंत्र को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले इन्हीं से लड़ना पड़ेगा। इंडिया आज किससे लड़ रही है? सबसे पहले इन डाबरों से लड़ रही है, जिनका बहिष्कार कर रही है, करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कर भी क्या सकती थी? ईडी से लड़ रही है, आईटी से लड़ रही है,
सीबीआई से लड़ रही है, इलेक्शन कमीशन से लड़ रही है। लोकतंत्र के चारों खंभे टूट चुके हैं, लोकतंत्र ध्वस्त हो चुका है, लोकतंत्र की बिल्डिंग गिर चुकी है। अब उस पर सेंगोलधारी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं आसन लगा करके सेंट्रल विस्टा में। कभी न्यायपालिका का मंदिर कहलाने वाला संसद ढह चुका है, खत्म हो चुका है, और उस पर खड़ा है नरेंद्र मोदी का सेंट्रल विस्टा। कहां से न्याय मिलेगा? कौन न्याय देगा और किसको न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा? फिलहाल लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया लड़ रहा है। शायद बहुत जल्दी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होगी, उसकी पूर्व शुभकामनाएं मैं देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो, यह नारा पूरे देश में गूंजे। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। यह नारा देश के हर जुबान पे हो, और इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सही कदम है। इन 14 पत्रकारों पर कार्रवाई जो हुई है, यानी बहिष्कार का जो निर्णय लिया है इंडिया गठबंधन ने, ये बहुत सही और सटीक निर्णय है। ये निर्णय इन पत्रकारों के खिलाफ नहीं है, जो इस भ्रम में है कि इन पत्रकारों के खिलाफ ये निर्णय है, गलत सोच रहे हैं। ये निर्णय अडानी के खिलाफ है, ये निर्णय अंबानी के खिलाफ है, ये निर्णय मोदी के खिलाफ है, ये निर्णय अमित शाह के खिलाफ है। ये जंग का ऐलान है। जंग की पहली सीढ़ी। वैसे भी राहुल गांधी कदम दर कदम जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हर चाल में उन्हें मात दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाहे जितना चाहे शहीदों की लाशों पर खड़े होकर के नाच लें, अपने ऊपर फूल बरसवा लें, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं होने पाएंगे। और यह मेरा प्रेडिक्शन है। योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी सावधान हो जाइए। आरएसएस अभी डरा सहमा सा पीछे छुपा जरूर है, क्योंकि उसे योगी आदित्यनाथ से परहेज है। उसके पास, आरएसएस के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जिसे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सके। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल है। योगी के आने से भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा बची रहेगी, जीत तो नहीं। आरएसएस यही पसोपेश में है कि वो योगी का साथ दे, क्योंकि योगी और आरएसएस की पारंपरिक दुश्मनी है, उस पर कभी और। लेकिन अब नरेंद्र मोदी से दूरी बना लेने के बाद आरएसएस के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। वो इसीलिए राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा है। उसका हर कदम, उसकी हर चाल अब राहुल गांधी को फायदा पहुंचा रही है, राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही है। अगर सीधे सीधे यूं कहें कि आज राहुल गांधी के विकास में, राजनीतिक विकास में किसी का योगदान है पीछे से, तो वो है आरएसएस।
योगी के रास्ते में अगर कोई अड़ंगा है, अगर कोई पंगा है, तो वो है आरएसएस। वरना योगी जी तो तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने के लिए, और इस गुजरात लॉबी से निपटने के लिए योगी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। नितिन गडकरी तो कतई नहीं, वो तो कायर हैं, सर हिलाने वाले, मुंडी हिलाने वाले, मुंह फेर लेने वाले, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। राजनाथ सिंह पीछे चलने वाले, पिछलग्गू। आरएसएस भरोसा किस पे करे? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। आरएसएस भले ही स्वीकार करे ना करे, योगी के नाते आरएसएस भले ही कांग्रेस का समर्थन करे, राहुल गांधी का समर्थन करे, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को आगे आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को कमान संभालनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, और 2024 में मर्यादा बचानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। जीत तो नहीं, अगली सरकार तो इंडिया की होगी, अगली सरकार के प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे दोस्तों, इस अडानी, अंबानी, मोदी और शाह गुजरात लॉबी का ये चक्रव्यूह जो है, सबको गोदी बनाने का, मीडिया पर कब्जा करने का, विधायिका पर कब्जा करने का, कार्यपालिका पर कब्जा करने का, न्यायपालिका पर कब्जा करने का, इस खेल को कोई रोक सकता है? इनके इस कुत्सित विचारों पर कोई लगाम लगा सकता है, इन्हें रोक सकता है, तो वो है इंडिया। देश को बड़ी उम्मीद है इंडिया से, इसलिए जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। देखते हैं नरेंद्र मोदी भारत छोड़ते हैं या इंडिया। नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के नवाब बनते हैं या डैश डैश डैश। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।